डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है बेशक रास्ते बदलो पर लक्ष्य नहीं। जी हां, यदि आप अपने कार्य में निपुण नहीं हो रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने कार्य करने का तरीका बदलिए, न कि लक्ष्य। जी हां, लक्ष्य बदलने से नहीं होगा, आप अपने तरीका बदलिए जिससे आपको सही मार्गदर्शन में चलने का मौका मिले और अपने लक्ष्य को पा सके आप। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के ज्योग्राफी के 8वें पाठ को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है परिवहन तथा संचार। क्या नाम है? परिवहन तथा संचार, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। जो भी प्रश्न आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, मैं उसका आपको विस्तार से बतलाऊंगा, है ना। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, संदेशों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? बताइए, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार, परिवहन, वक्तव्य या दूर संचार? आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूर संचार। क्या हो जाएगा? दूर संचार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां प्रश्न उठता है दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन क्या है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दूर संचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किसी विद्युत संकेत का किसी दूरार्ध यानी दूर के क्षेत्र तक संचारित और प्रेषित करने के अर्थ में होता है। दूरसंचार क्या है? तो दूरसंचार वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम काफी दूरी पर भी जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर बैठे, अगर आपको अमेरिका बात करना है किसी फ्रेंड्स के यहां, फैमिली के यहां, रिलेटिव्स के यहां, तो आप आसानी से कर सकते हैं। चाहे लाइव मैच देखना हो वो भी आप घर बैठे कर सकते हैं। तो हर एक चीज ये सब टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो इस व्यवस्था के द्वारा हम अपनी आवाज, डाटा, वीडियो को दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और दूसरी जगह की जानकारी को हम रिसीव भी कर सकते हैं, यानी कि प्राप्त भी कर सकते हैं। दूरसंचार के अंतर्गत टेलीफोन, माइक्रोवेव संचार, फाइबर ऑप्टिक्स, उपग्रह, रेडियो, टेलीविजन प्रसारण, इंटरनेट, टेलीग्राफ, ये जितने भी वर्क हैं ये सभी आपका दूरसंचार के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नगर को किससे जोड़ता है? बताइए, भूमध्य एवं लाल सागर, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर एवं अरब सागर, या अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां आपका क्या आता है? पनामा नहर। क्या है? पनामा नहर। चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। पनामा नहर यह मानव निर्मित एक जलमार्ग है अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। देखिए आपको मैंने आंसर में यही बताया है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, 82 किलोमीटर है, और औसत चौड़ाई 90 मीटर है, न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। तो इससे इतने प्रश्न आपका अतिरिक्त बनता था। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? डेन्यूब जलमार्ग, बोल्गा जलमार्ग, सुएज जलमार्ग, या ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक कौन है? देखिए 2015 में आपका यह प्रश्न पूछ लिया गया है। विंडसर्फ, जॉन बार्जर, रे टॉमलिंसन, या टिम बर्नर्स-ली? आपका आंसर क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स-ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनके बारे में जानते हैं। किसके बारे में? टिम बर्नर्स-ली के बारे में। टिम बर्नर्स-ली का जन्म 8 जून 1955 को इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था? इंग्लैंड में। माता पिता दोनों गणितज्ञ थे इनके। कहा जाता है कि उन्होंने टीम को
गणित हर जगह, यानी टिम बर्नर्स-ली को हर जगह, यहां तक कि खाने की मेज पर भी उन्होंने गणित बताया। टिम बर्नर्स-ली का जन्म 8 जून 1955 को हुआ था। विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक हैं ये। विश्वव्यापी वेब यानी कि WWW संघ के वर्तमान निर्देशक और एक शोधकर्ता भी हैं, रिसर्चर भी हैं। तो इतनी जानकारी इससे मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुएज नहर किसे जोड़ती है? देखिए दो बार प्रश्न है, 2009 में, 2018 में आपका यह प्रश्न पूछ लिया गया है। तो बताइए आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर एवं लाल सागर, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर एवं अरब सागर, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर एवं लाल सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हां, भूमध्य सागर एवं लाल सागर। नेक्स्ट, तो इसमें आपका आया था सुएज नहर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। सुएज नहर के बारे में हम लोग देखते हैं। सुएज नहर जो कि मिस्र में कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह नहर सुएज के इस्तमुस से होकर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर के निर्माण के वक्तव्य उद्देश्य के लिए सुएज नहर कंपनी का गठन किया। नहर का निर्माण तुर्क साम्राज्य के तत्वाधान में सन 1859 से 1869 तक हुआ। यह वर्तमान में मिस्र देश के नियंत्रण में है। किसके? मिस्र देश के नियंत्रण में है। इस नहर का चुंगी यानी टैक्स का चुंगी कर जो है वो बहुत अधिक है। इस नहर की लंबाई पनामा नहर की लंबाई से दुगुनी होने के बाद भी इसमें पनामा नहर के खर्च का 1/3 धन ही लगा है। यदि आपसे प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सुएज नहर की विशेषता, सुएज नहर पर चर्चा करें, यह सब पूछा जाए तो आसानी से आप इसका आंसर यहां से यहां लिख सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, रसिया, अफ्रीका या यूरोप? आपका आंसर क्या हो जाएगा? रसिया यानी कि रूस में। कहां? रूस में आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग स्थित है। तो यहां क्या है आपका? ट्रांस साइबेरियन। इसके बारे में जानते हैं। ट्रांस साइबेरियन काफी महत्वपूर्ण है। यह रेल मार्ग एक प्रसिद्ध रेल मार्ग है जो रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के साइबेरिया क्षेत्र से गुजरते हुए सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। इसकी शाखाएं मंगोलिया से गुजरती हुई चीन भी जाती है। यह एक 9289 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है और इस पर एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा सफर करने में 8 दिन लग जाता है। तो ट्रांस साइबेरियन के बारे में आपने यह जाना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, पार महाद्वीप स्टुअर्ड महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? चेगडू और लहासा, वैंकूवर और सेंट जॉन नगर, डार्विन और मेलबोर्न, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा आपका? डार्विन और मेलबोर्न। क्या हो जाएगा? डार्विन और मेलबोर्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां आपका आया है महाद्वीप। चलिए इसके बारे में जानते हैं, क्या है पार महाद्वीप? महाद्वीप के आर पार बनाए गए और इसके 2 सिरों को जोड़ने वाले मार्गों को हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसे कहते हैं? आप लिख दीजिए। ऐसे रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हुए, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग हुआ और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग हुआ। यह सब आपका पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो कि आर पार आपका 2 सिरों को यह जोड़ता है मार्गों को। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? रूस, कनाडा, ब्राजील या संयुक्त राज्य अमेरिका? बताइए, बहुत ही आसान सा सवाल है आपका यह। तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है? पनामा नहर, उत्मांसा अंतरीप, सुएज नहर या उत्तरी अटलांटिका? आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिका। क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिका। सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन है? उत्तरी अटलांटिका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन क्या है? नहीं गुजरती है। क्यूबेक से, एडमंटन या विनिपेग या डेट्राइट?
तो बताइए कहां से नहीं गुजरती है, तो डेट्राइट से। कहां? डेट्राइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां है? अफ्रीका, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट, तो आपका यहां आया था यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग, इसके बारे में जानेंगे। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग जो कि अमेरिका में है, यह अमेरिका का सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, जिसका निर्माण 1863 से 69 के बीच हुआ था। यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग पूर्वी तट पर स्थित उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े नगर न्यूयॉर्क को पश्चिमी तट के सबसे बड़े बंदरगाह सैन फ्रांसिस्को एवं महानगर व सांस्कृतिक राजधानी लॉस एंजल्स से जोड़ता है। यह तो यह थी आपका यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग की जानकारी। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, पनामा नहर जोड़ती है किसे? देखिए 2010 में, 2019 में आपका दो बार पूछा गया प्रश्न है, यानी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपका यह। ऐसे ही पीछे भी आपका पनामा नहर के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। तो बताइए पनामा नहर किसे जोड़ती है? प्रशांत महासागर हिंद महासागर को, अटलांटिक महासागर हिंद महासागर को, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को, कैरेबियन सागर या मैक्सिको की खाड़ी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन आंतरिक सामुद्रिक पत्तन नहीं है? देखिए 18 में पूछा गया प्रश्न है, कौन नहीं है? कोलकाता, मैनचेस्टर, मेम्फिस या एथेंस? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेम्फिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन है? जलयान, वायुयान, कार या मेट्रो रेल? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? वायुयान। क्या हो जाएगा? वायुयान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है? सड़कों का, टैंकरों का, पाइपलाइनों का या जलमार्गों का? तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? पाइपलाइनों का। किसका? पाइपलाइन का। जी हां, पेट्रोलियम परिवहन जो कि पाइप का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कहीं भी भेजना हो यदि पेट्रोल तो एक साइड से डाला जाता है और दूसरे देश भेजना हो या दूसरा जगह भेजना हो, आसानी से इस साधन के द्वारा जो है पेट्रोल का आयात निर्यात हो जाता है। एक जगह से दूसरी जगह पर आवागमन इसका आसानी से हो जाता है पाइपलाइनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बिंग ट्रंक मार्ग किस क्षेत्र से गुजरता है? उत्तर अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक, उत्तर प्रशांत महासागर या भूमध्य हिंद महासागर? बताइए आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर अटलांटिक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अर्जेंटीना से यूरोप का व्यापार किस मार्ग से होता है? उत्तमांशा अंतरिक्ष मार्ग, उत्तर अटलांटिक मार्ग, स्वेज मार्ग या फिर दक्षिण अटलांटिक मार्ग? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक मार्ग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। चलिए अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दक्षिण अटलांटिक मार्ग यह दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है। कहां? दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित अर्जेंटीना, ब्राजील, यूरुग्वे आदि देशों के यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरुग्वे है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भागों से जोड़ता है। इस मार्ग द्वारा दक्षिण अमेरिका से यूरोप को खाद्यान्न, मांस, ऊन, कॉफी आदि वस्तुएं बड़ी मात्रा में जो है भेजी जाती है, बड़ी मात्रा में भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है किसका? जल, दूध, तरल पेट्रोलियम गैस या पेट्रोलियम का? बताइए आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम का। किसका? पेट्रोलियम का। पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोल जो है परिवहन होता है, मैंने आपको पीछे के प्रश्न में भी बताया है, सो ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बृहद ट्रंक मार्ग किससे होकर जाता है? उत्तर
प्रशांत महासागर से होकर, दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर, या फिर भूमध्य सागर से होकर? आपका आंसर क्या होगा बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। किससे? उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग, केप मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक मार्ग, या उत्तरी अटलांटिक मार्ग? आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक मार्ग। क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक मार्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थीगण, जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण इस चैप्टर से निकलते थे वो सभी प्रश्न मैंने आपको बता दिया। जो प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, समझाने वाला था, वो प्रश्न मैंने आपको लिखित और समझाकर बता दिया विस्तार से। सो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है, ताकि वो भी अच्छे नंबर से, अच्छे मार्क्स से एग्जाम में पास हो सके। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।